नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं गाजा पीस बोर्ड में इंडिया को आमंत्रित किया गया है कि वो आकर के गाजा में जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम था अमेरिका ने डिसाइड किया था उसे आकर के लागू कराने में मदद करे। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इंडिया के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने से क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या फायदे इसमें देखने को मिलेंगे। बिना किसी तरीके क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेयर इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप मुझे चाहें तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से होगा। इसमें डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलो बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए प्रस्तावित बोर्ड, जिसे नाम क्या दिया गया है, बोर्ड ऑफ पीस, इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के साथ यहाँ पर 60 और अन्य देश आपके शामिल करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान भी आ जाता है। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान को भी बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इजराइल जो मेन कंट्री है उसने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता एक देश के तौर पर क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट करता है, इसलिए तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए पाकिस्तान का डायरेक्ट अगर कोई भी इंटरफेरेंस होगा या फिर पाकिस्तान कोई अपनी सलाह देगा तो इसराइल नहीं मानने वाला है। तो इसलिए पाकिस्तान की भूमिका यहाँ पर जीरो के बराबर हो जाती है। चलो अब आगे आ जाते हैं। तो उल्लेखनीय कि हालिया घटनाक्रम में गाजा संकट के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य लगातार जारी हिंसा के बीच संघ विराम, मानवीय सहायता और दीर्घकालिक शांति का एक मंच प्रस्तुत करना था। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? तो ये एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। आप सभी को पता है जब गाजा और इजराइल के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित जो इमारतें थी या चीजें थी वो सभी नष्ट हो गई, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो अब वापस से क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसलिए बनाया गया है। ये एक अस्थायी, टेक्नोक्रेटिक और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी प्रशासन की देखरेख करेगा। जब तक फिलिस्तीन अथॉरिटी संस्थागत सुधार पूरे नहीं कर लेती है तब तक पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग प्रबंधन है। तो ये फंडिंग कहाँ से आएगी? तो भाई इन्हीं 60 प्लस देशों से फंडिंग यूएस इकट्ठा करेगा ताकि यहाँ पर शांति बनाई जा सके। ट्रंप अब इन गाजा विशिष्ट तंत्र को एक वैश्विक संघर्ष समाधान टेम्पलेट में विस्तार देना चाहता है। इसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसके सदस्यों में चुने हुए आमंत्रित देश और वैश्विक नेता शामिल हैं। ये सार्वभौमिक सदस्यता पर आधारित ना होकर के केवल आमंत्रण पर आधारित निकाय होगा। भारत की स्थिति, तो भारत को न्योता मिला है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से इंडिया ने ये नहीं बोला है कि हम शामिल होंगे जाकर के, सिर्फ इंडिया को न्योता मिल गया है। भारत के लिए बताए गए सिद्धांत, तो टू स्टेट सॉल्यूशन, इसराइल और फिलिस्तीन का साथ साथ रहना जरूरी है भाई इसमें, कि दोनों का एक अगर बात करें तो इंडिया दोनों के साथ अपने अच्छे संबंध रखता है। तो यहाँ पर भारत की भूमिका इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अगर इंडिया कुछ भी बात कहता है तो शायद दोनों देश इस पर अग्री कर जाए। है, जरूरी नहीं कि अग्री करेंगे, लेकिन दोनों के साथ हमारे संबंध होने का फायदा जरूर मिल सकता है। अब भारत ने ट्रंप के शांति प्लान के पहले चरण का स्वागत किया, खासकर बंदियों की रिहाई और गाजा की बढ़ी हुई मानवीय सहायता। सैन्य भागीदारी पर अमेरिका एक अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए सैनिक चाहता है। भारत ने साफ तौर पर इसमें शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि आईएसएफ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन नहीं है और क्योंकि इसमें यूएन शामिल नहीं हो रहा है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। इनका ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये यूएन को साइडलाइन कर देगा, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा समर्थन नहीं हो रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो गाजा के शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को मिला निमंत्रण नई दिल्ली को वैश्विक कूटनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर के खड़ा करता है। हालांकि ये पहल संघर्ष प्रबंधन में लचीलेपन और निर्णायकता का दावा करती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए एक मौलिक चुनौती जो है उसे भी पेश करती है, जिसका भारत लंबे समय से बचाव करता आ रहा था। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपकी राय हो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगेन थैंक्स।